स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ड्रीम किलर का भाग दूसरा। अगर आपको पहला वाला भाग देखना है तो हमारी चैनल पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। जल्द ही वह यंत्र पहले इंस्पेक्टर विनय और फिर उन धनाढ़ियों के हाथों में थे जो ड्रीम किलर के आतंक के साए में जी रहे थे। ये यंत्र फिलहाल आपको ड्रीम किलर के आतंक से बचाएंगे और जल्द ही कानून आपको वह इस शहर को हमेशा के लिए उसके आतंक से छुट्टी दिलाएगा, क्योंकि मैं लगातार ड्रीम किलर तक पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तुमने सारे यंत्र दूसरे लोगों को दे दिए, एक अपने लिए रख लिया होता, मुझे फिर से वैसे ही यंत्र बनाने में देर लग सकती है। इस बीच ड्रीम किलर तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। मेरा लक्ष्य है लोगों की जान बचाना, अपनी जान देकर भी। कमाल के आदमी हो तुम। इतना कहकर प्रोबॉट ने इंस्पेक्टर विनय से संपर्क तोड़ दिया, जबकि ड्रीम किलर इंस्पेक्टर विनय की सांसों की डोर तोड़ने को उतारू था। इंस्पेक्टर विनय, तो वह इंस्पेक्टर विनय है जिसने मुझसे मेरी शिकार छीन लिए। मैं उस इंस्पेक्टर से उसके जीने का अधिकार छीन लूँगा। यानी इंस्पेक्टर विनय के सोते ही आप उसे अपनी तरंगों का शिकार बनाकर उसे मौत की नींद सुला देंगे। नहीं, वह बहुत चालाक इंस्पेक्टर है। वह जल्दी सोएगा नहीं, इसलिए वह जल्दी मेरी तरंगों का शिकार नहीं बनेगा। जबकि मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि इमेजा उसके कब्जे में है। उसके जरिए वह मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। इंस्पेक्टर विनय वही कर रहा था। तू अपनी जबान बंद किए नहीं रह सकता। तुझे अपने आका ड्रीम किलर का पता बताना ही होगा। बोल बोल। सर, आपसे कोई आदमी मिलना चाहता है। अभी लौट कर आता हूँ फिर से तेरी खाल उधेड़ने। टार्चर रूम से निकलकर इंस्पेक्टर विनय थाने में मौजूद अपने ऑफिस में पहुंचा। आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अजीब सा नाम है मेरा, ब्लास्ट, और मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं। तुमसे यमराज मिलना चाहते हैं और मैं तुम्हें उनके पास भेजने आया हूँ। ओह नो, बाल बाल बचा। बुड़ुम, बाल बाल भी नहीं बचेगा। तुम्हें मैं ढेरों मलबे के नीचे दफन कर देता हूँ ताकि तुम आराम से ऊपर पहुँच सको। उफ, सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि इंस्पेक्टर विनय बच न पाया, या शायद वह बचना चाहता ही नहीं था। इंस्पेक्टर विनय खत्म। अब बारी है इमेजा की। रुक जाओ, भाग जाओ। बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। तुम इमेजा को नहीं बचा सकते। तुम इमेजा को नहीं बचा सकते। सही कहा, लेकिन मैं बचा सकता हूँ। परमाणु, मुझे पता था तू आएगा, लेकिन तू इमेजा को नहीं बचा पाएगा। ओह, ब्लास्टिंग रेज की अंधाधुंध बारिश। मुझे इनसे बचने के लिए छोटा भी होना होगा और ट्रांसमिट भी। मैं यहाँ इस पर अपने परमाणु छल्लों का वार नहीं कर सकता। मैं इस पर सिर्फ परमाणु रस्सियाँ छोड़ सकता हूँ, लेकिन परमाणु रस्सियाँ भला इसका क्या मुकाबला कर पाएगी? ओह, परमाणु पर वह वार हुआ और परमाणु पछाड़ खाकर नीचे आ गया। हा 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 हा, आखिर ब्लास्ट का शिकार बन ही गया परमाणु। बड़ा आया था इमेजा को बचाने, अब देखते हैं उसे कौन बचाएगा। ओह, और कौन बचाएगा? परमाणु बचाएगा। मैं तो तुझे धोखा देने के लिए बेहाल हुआ था, ताकि तू कुछ पलों के लिए मेरी तरफ से बेखबर हो जाए और मैं तुझे अपनी परमाणु रस्सियों में ऐसे जकड़ सकूं कि तेरा हर हथियार बेकार हो जाए। मेरा हर हथियार बेकार नहीं हुआ पर है परमाणु, एक हथियार अभी बाकी है। ओह नो, परमाणु को उस हथियार के बारे में भांपते देर नहीं लगी और अगले ही पल ये फटने वाला है। भागो यहाँ से। पुलिस स्टेशन की इमारत के साथ ही ब्लास्ट और इमेजा के भी परकच्चे उड़ गए। हार। उफ, एक बार फिर मुझे परमाणु के हाथों हार का सामना करना पड़ा, और जब तक परमाणु जिंदा है तब तक मुझे हर बार हार का ही सामना करना होगा। इसलिए मुझे अब सबसे पहले परमाणु को ही खत्म करना होगा, और इस काम को मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। परमाणु को भी इस बात का अंदेशा था। मुझसे 2 बार मात खाकर अब ड्रीम किलर मुझे अपना निशाना बना सकता है। काश मैं इमेजा और ब्लास्ट का मुंह खुलवा कर उस तक पहुंचने में सफल हो जाता। निराश होने की ज़रूरत नहीं है परमाणु। ड्रीम किलर तक पहुंचने का जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन तुम्हें अत्यधिक सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो प्रोबॉट।
निराश होने की ज़रूरत नहीं है परमाणु। ड्रीम किलर तक पहुंचने का जल्दी कोई न कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन तुम्हें अत्यधिक सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो प्रोबॉट, मेरी तरफ से सावधानी में कोई कमी नहीं आएगी। 1 मिनट प्रोबॉट, मुझे तुम्हारी शीना नाम की गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। किस लिए? पता चल जाएगा। तुम फिलहाल उसे इस बात के लिए तैयार करो कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही वह करती जाए। ओके प्रोबॉट, इस काम को भी मैं अभी निपटाता हूँ। सारे काम निपटाने के बाद परमाणु थक कर चूर हो चुका था और थकान उतारने का सबसे अच्छा तरीका है बिस्तर। लेकिन परमाणु को क्या मालूम था कि वह बिस्तर पर नहीं, मौत की सेज पर लेट रहा था, क्योंकि परमाणु से वह हत्यारा ज़्यादा दूर नहीं था जो कहलाता था ड्रीम किलर। परमाणु सो गया, अब वह कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं। किलर रेज ने परमाणु को घेर लिया। सपनों की दुनिया में पहुंच गया परमाणु। मैं कहाँ आ गया हूँ मैं? इसे सपनों की दुनिया कहते हैं परमाणु, और इस दुनिया से निकलकर आदमी जिस दुनिया में जाता है उसे मौत की दुनिया कहते हैं। तुम्हें भी वहीं जाना है परमाणु, वहीं जाना है। हा 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 हा। मौत की दुनिया, ओह मौत की दुनिया, ये क्या हो रहा है? ओह, मुझे इन खतरनाक प्राणियों द्वारा जकड़ा जा रहा है। ये तो मेरा मांस नोचने और मेरा खून पीने को उतारू हैं। मुझे इनसे बचना होगा। मैं इनसे नहीं बच सकता। इन्होंने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि मैं उन्हें अपनी बेल्ट तक नहीं पहुंचा सकता। मैं मर रहा हूँ। ये खतरनाक प्राणी मुझे मार रहे हैं। अचानक उसके मस्तिष्क में रोशनी का वह धमाका सा हुआ। मेरे हाथ पांव और पूरा शरीर इन खतरनाक प्राणियों के शिकंजे में फंसा है तो क्या हुआ, मैं फिर भी बच सकता हूँ। मेरी बेल्ट में लगे उस वॉइस एक्टिवेटर की मदद से जो मेरी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए मुझे तुरंत ही बोलना होगा। ट्रांसमिट, मैं ट्रांसमिट हो गया, मैं बच गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये सारे खतरनाक प्राणी तो हवा में घुलकर गायब हो रहे हैं। अच्छा हुआ मुसीबत टली। अरे चींको, ये मेरे पीछे क्या हो रहा है? पीछे एक और मुसीबत का निर्माण हो रहा था, परमाणु को मौत देने के लिए। उफ, ये बड़ी बड़ी किलिंग मशीनें और मुझे ख़त्म करने की उनकी ये कोशिश। अपने आप को बचाने के लिए मुझे इन्हें तुरंत ही ख़त्म करना होगा। ओह, मेरे परमाणु छल्ले तो इन मशीनों पर कोई असर नहीं डाल रहे। क्या मेरी परमाणु रस्सी मुझे बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। उफ, ऐसा है तो इन किलिंग मशीनों से मेरी जान कैसे बचेगी? नहीं बचेगी, बड़ाम, किसी भी तरह नहीं बचेगी। अचानक परमाणु को लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कुछ फूटा हो। इसी के साथ मैं इन किलिंग मशीनों से अपनी जान बचा सकता हूँ, और उसके लिए मुझे इन किलिंग मशीनों में से एक मशीन पर कब्जा करना होगा, क्योंकि इस किलिंग मशीन के वारों में वह ताकत है जो दूसरे मशीनों को ख़त्म कर सकती है। वह मोर्चा भी परमाणु ने ही जीता था, लेकिन सपनों की उस दुनिया में परमाणु को हराने वाले मोर्चों की भरमार थी। ओह, एक और मुसीबत। बहुत ही कमाल का शख्स है परमाणु। सपनों की जिस दुनिया में बड़े से बड़ा धुरंधर एक मुसीबत के आगे घुटने टेक कर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठता है, वहीं परमाणु का दिमाग अब तक 2 मुसीबतों को झेलकर तीसरी का सामना करने को तैयार है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मरना तो तुझे है ही, क्योंकि अब मैं उस दुनिया में मुसीबतों की तीव्रता को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही ड्रीम किलर ने अपनी मशीनों के यंत्रों से छेड़छाड़ की, वैसे ही सपनों की दुनिया में मौजूद परमाणु पर मुसीबतों की बारिश हो गई। और मुसीबतों की वह बारिश इतनी भयंकर थी कि परमाणु को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। ज़मीन क्या, आसमान क्या, पत्थर क्या, पेड़ क्या, हर चीज़ मुझे मार डालने को उतारू है। छोटा होकर बचता हूँ तो हवा में उड़ते विचित्र पक्षी और ज़मीन के कीड़े मकोड़े मुझे अपना निवाला बनाने को झपटते हैं। ट्रांसमिट होकर कणों में बटता हूँ तो हवा में मौजूद धूल के कण मेरे दुश्मन बन जाते हैं। बुड़ुम बुड़ुम, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे बचाऊँ खुद को मौत के मुंह में जाने से? परमाणु के हलक सी चीख गूंज उठी। वह चीख परमाणु के हलक से चीख गूंज उठी। वह चीख जिसमें भरा दर्द बता रहा था कि वह चीख वो चीख थी जो इंसान की आखिरी चीख साबित होती है। और यह बात सपनों के
हत्यारों को भी पता चल गई थी। हा 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 हा। इस यंत्र से निकलने वाली तरंगें बता रही है कि परमाणु हमेशा के लिए ख़त्म होने के कगार पर खड़ा है। मौत अपने क्रूर पंजों में उसकी ज़िंदगी को दबोचने ही वाली है। अब किसी भी क्षण उसके सांसों की डोर टूटने ही वाली है। वाओ! यंत्र से तरंगें निकलनी बंद हो गई है। इसका एक ही मतलब हुआ, परमाणु के सांसों की डोर टूट गई है। उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? मैं। और मुझे नहीं लगता मैं अपना परिचय देने की जहमत उठानी चाहिए। परमाणु? तो तुम परमाणु हो? नहीं नहीं नहीं, तुम परमाणु नहीं हो सकते। तुम तो सपनों की दुनिया में मारे गए हो। मेरी ड्रीम किलर रेज ने तुम्हें मार डाला। तेरी किलर रेज ने मुझे सपनों की दुनिया में पहुंचाकर ऐसी कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरे निर्माता ने मेरी इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। तेरी इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया। उसने तेरी किलर रेज का इंतज़ाम करके ही मुझे सोने की इजाज़त दी। यह भी इंतज़ाम था कि तुझे अपनी किलर रेज का शिकार बनाए तू मुझे अपनी किलर रेज का शिकार बनाए तो उन रेज को ट्रेस करके तुझ तक पहुंचा जा सके। और देख, मैं तुझ तक पहुंच गया। कोई मेरी रेज से किसी को कैसे बचा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें समझा तो सकता हूँ, लेकिन तू समझकर क्या करेगा? क्या? तेरी बाकी ज़िंदगी तो जेल की अंधेरी कोठरी में गुजरने वाली है। सपनों की दुनिया में पहुँचने वाला खुद बेहोशी की दुनिया में पहुँच चुका था। परमाणु बेहोश ड्रीम किलर को लेकर उड़ा तो उसके मस्तिष्क में गूंजी वह आवाज़, कहाँ चले परमाणु? मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो प्रोबॉट। यही ना कि मैं जाकर उसको शुक्रिया कहूँ जिसकी मदद से तुमने ना सिर्फ मुझे मौत की दुनिया से निकाला, बल्कि ड्रीम किलर को भी पकड़वाया। इसे पुलिस के हवाले करके मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा जो है शीना। थैंक यू शीना। अगर तुम मेरे साथ मस्तिष्क से अपने मस्तिष्क को मानसिक संपर्क ना बनाए रखती और धमाके ना करती तो किलर रेज की बदौलत मेरे मस्तिष्क, जिनकी वजह से सपनों की दुनिया में पहुंचा व्यक्ति वहाँ सामने भाई समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाता और मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। मैं एक और बार बताऊँ, थैंक यू शीना। अगर तुम मेरे सोए मस्तिष्क से अपने मस्तिष्क का मानसिक संपर्क ना बनाए रखती और धमाके ना करती तो किलर रेज की बदौलत मेरे मस्तिष्क में लगे हुए ब्लॉकेज कभी नहीं टूटते, जिनकी वजह से सपनों की दुनिया में पहुंचा व्यक्ति वहां सामने ढाई समस्या का कोई हल नहीं ढूंढ पाता और मौत की दुनिया में पहुंच जाता है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। मैंने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के लिए किया। आखिर तुम में मेरी जान जो बसी है। ओ शीना, तुम कितनी अच्छी हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, ये कॉमिक यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।